सारा काम करते हुए, चारों तरफ सब कुछ करते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका ध्यान रखना। जैसे घर में क्रेडल में एक बच्चा है और मां को घर का सारा काम करना है, तो क्या वो मां दोनों चीजें कर सकती है कि बच्चे का भी ध्यान रखे और घर का भी काम करे? कर सकती है। किचन में भी जाना है, खाना भी बनाना है, लेकिन बच्चे पे भी नजर रखनी है। कर सकती है। उस सारे काम में कि किचन का भी काम, फोन भी बजा, कोई आया भी, सब कुछ भी हुआ और बच्चा भी, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन? फर्स्ट प्रायोरिटी कौन? बच्चा। विच मीन्स सब कुछ करते हुए अगर बच्चा थोड़ा सा यहां से रोया तो व्हाट इज द मदर गोइंग टू डू? व्हाट्स द मदर गोइंग टू डू? वो वहां से विड्रॉ करेगी, आधा मिनट यहां जाएगी, उसको क्या करेगी? प्यार से थपथपाएगी, वापस काम पर आएगी। अगर उसने वो आधा मिनट निकालकर बच्चे को नहीं थपथपाया तो बच्चे का रोना क्या हो जाएगा? ये बच्चा कई दिनों से अंदर रो रहा है, लेकिन हमने क्या कहा? आई एम वेरी बिजी। आजकल ये हमारा स्टेटस सिंबल है कि हम कितने बिजी हैं। अगर हम बिजी नहीं तो फिर हम तो सफल ही नहीं, कि हम बिजी नहीं है। आप में से कौन कौन बिजी? आई एम बिजी is not a healthy line to say to yourself. क्योंकि जैसे एक एक थॉट का प्रभाव होता है, जैसे ही हमने कहा आई एम बिजी, तो मैंने अपने मन और शरीर को क्या मैसेज दिया? टाइम नहीं है मेरे पास। एक है, कुछ लोग होते हैं बिना कुछ करे भी बहुत बिजी होते हैं। ऐसे लोग मिले कभी? कुछ ज्यादा कर नहीं रहे लेकिन दिखेंगे ऐसे जैसे बहुत बिजी बिजी है सारा दिन। और कुछ लोग होते हैं बहुत कुछ करते हुए भी इजी है। तो बिजी इज एन एटीट्यूड, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच वर्क वी आर डूइंग। आई कुड बी डूइंग वेरी लिटिल बट फीलिंग वेरी बिजी, एंड आई कुड बी डूइंग अ लॉट बट फीलिंग वेरी इजी। आप में से कौन कौन बिजी है? ये थॉट को भी हमें क्या करना है? क्योंकि बिजी मतलब माइंड टर्बुलेंट, इजी मतलब माइंड। बिजी एंड इजी इज हियर, नॉट हियर। इट्स नॉट हियर, इट्स हियर। कि मेरा मन कितना रिलैक्स्ड है, शांत है, पीसफुल है, एट ईज है। एंड बिजी मतलब ये पूरा टाइम कैसा है? हलचल में है। तो सब कुछ करते हुए हमारा एक ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए था? इस बच्चे की तरफ। ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी करना है, पेशेंट भी मिलने हैं, सर्जरी भी करनी है, घर भी जाना है, सोशल वर्क भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन एक नजर किसकी तरफ? अगर ये बच्चा बीच में से थोड़ा सा रोया तो हमें क्या करना था? जस्ट विड्रॉ और यहां देखना क्या हुआ, क्या तंग कर रहा है। तो ये मन कहेगा उसने आज मेरे से ऐसा कहा, तो उसको बैठ के आंसर देना था। हमने रुक कर इस मन से बात नहीं की, इसको आंसर नहीं दिए। ये पहले थोड़ा रोया तो समाज में टेंशन आई, फिर ये थोड़ा ज्यादा रोया तो समाज ने वर्ड क्रिएट किया स्ट्रेस, फिर आज ये इतना जोर से रो रहा है तो समाज ने एक वर्ड क्रिएट किया डिप्रेशन। दिस इज साइन कि हमारा मन का रोने का वॉल्यूम क्या होता गया। अगर हम टेंशन पर ही जाकर इसको थपथपा देते थोड़ा सा तो ये वहीं चुप हो जाता, लेकिन हमने कहना शुरू किया स्ट्रेस तो नेचुरल है। तो हमने मन के रोने को ही नेचुरल कहना शुरू कर दिया। स्ट्रेस नेचुरल है, स्ट्रेस नेचुरल है, स्ट्रेस नेचुरल है। अभी श्योर नहीं है क्या बोलना है, क्योंकि मन कहता है हाँ नेचुरल है, घर जाके तो होता ही है, फिर यहां आंसर कैसे करे ये वाला ऐसा। स्ट्रेस नेचुरल है। हम में से कौन कौन क्रिएट करता है स्ट्रेस? एंगर नेचुरल है। अच्छा, हाथ उठाएं जो कभी कभी गुस्सा करते हैं। हाथ उठाएं जो दिन में एक बार कर लेते हैं।
हाथ उठाएं जो दिन में कई बार कर लेते हैं। बीमारी अच्छी खासी है, क्योंकि विच मीन्स हम दिन में कितनी बार अपनी खुशी को क्या कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तों को क्या कर रहे हैं, एंड इन द नेम ऑफ कि एंगर तो नेचुरल है। जो पूरी हीलिंग कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी अगर नेचुरल की परिभाषा को बदल दे तो समाज की डेफिनेशंस चेंज हो जाएंगे। अगर डॉक्टर हमें कहता है स्ट्रेस तो नेचुरल है, तो पेशेंट कहेगा ऑब्वियसली स्ट्रेस तो नेचुरल है। तो डॉक्टर को खुद अपनी डेफिनेशन को चेक करना पड़ेगा कि क्या रियली स्ट्रेस नेचुरल है या ये मेरी एक अननेसेसरी क्रिएशन है। किन वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, जस्ट चेक नॉर्मल डे टू डे रूटीन में किन वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस क्रिएट होता है तो गुस्सा भी आ जाएगा, इरिटेशन, दे ऑल वन चेन। ये पूरी एक फैमिली है, दो परिवार है। एक परिवार का हेड है अहंकार, ईगो। जहां ईगो है वहां स्ट्रेस है, गुस्सा है, इरिटेशन है, हर्ट है, हेट्रेड है। ये एक फैमिली है। दूसरी फैमिली, दूसरा परिवार कौन है, दूसरा परिवार कौन है, जहां पीस है, लव है, कंपैशन है, केयर है। ये दो परिवार है। इनमें से कुछ कुछ सदस्य नहीं आते हमारे घर। अगर ये आते हैं तो सारे आते हैं। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट है, जाते हैं तो भी सारे जाते हैं, क्योंकि इनकी सबकी यूनिटी आपस में अच्छी है।